हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे भैया, सभी का स्वागत है। कैसे हैं सारे बच्चे? सिटिंग अरेंजमेंट का एमसीक्यू यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सिटिंग अरेंजमेंट का एमसीक्यू। क्लास गलती से 4 बजे लगी थी, अभी आपकी क्लास 2 बजे ही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आवाज आ रही है सबको? ए गाइस, तो बैक टू बैक हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट एमसीक्यू। सिटिंग अरेंजमेंट चाहे लीनियर हो, पैरेलल हो, या फिर सर्कुलर हो, या स्क्वायर हो, तो बैक टू बैक क्वेश्चंस करने वाले हैं। हाँ जी, सिटिंग अरेंजमेंट के बैक टू बैक क्वेश्चंस होंगे। अरेंजमेंट करना है और उस पे बेस्ड सवाल का आंसर भी आपको देना है, देना है, देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बेसिक बात तो पता है, बोलो हाँ। कि अगर जैसे मैं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर सबका फेसिंग क्या है, इनसाइड है, जैसे एक सर्किल है और कहा गया सबका फेसिंग क्या है, इनसाइड है। सबका फेसिंग क्या है, इनसाइड है। तो राइट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट क्या होगा? क्लॉकवाइज। अगर आपका फेसिंग क्या है, आउटसाइड है, राइट क्या होगा? क्लॉकवाइज। लेफ्ट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड है, तो आपको पता है जिसका फेसिंग आउटसाइड है, इनसाइड है, आपको देखना पड़ेगा उस तरह से। जैसे ये ए है, ये क्यू है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। इसका राइट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। स्क्वायर टेबल है, तो ये जैसे मिडल्स, ये कॉर्नर वाली साइड इनसाइड, ये क्या है? आउटसाइड। समझ में आ रही बात? ट्रायंगल है, ठीक है। ये सारी चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। साथ साथ लीनियर में अगर बात करते हैं, तो जैसे स्ट्रेट रो है, फेसिंग नॉर्थ क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन का कंसेप्ट आपको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जैसे डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ फेसिंग मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, साउथ फेसिंग होता है राइट टू लेफ्ट, वेस्ट फेसिंग राइट टू लेफ्ट, और ईस्ट फेसिंग लेफ्ट टू राइट। इसी में आपका पैरेलल रो भी आता है समहाउ। पैरेलल रो का मतलब क्या है? राइट टू लेफ्ट। ये क्या है? लेफ्ट टू राइट। फेसिंग साउथ, राइट टू लेफ्ट, फेसिंग नॉर्थ, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो कंडीशंस के रेस्पेक्ट में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 6 पर्सन को अरेंज करना है, एक ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं, और यहाँ पे दोनों दो दो पर्सन किस पे बैठे हैं? आपके साइड्स पे बैठे हैं, और सबका फेसिंग क्या है? इनसाइड है। सबका फेसिंग क्या है? इनसाइड है। हाँ जी, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर टेबल है। दो दो पर्सन प्रत्येक साइड में बैठे हैं।
ठीक है, सभी का फेसिंग क्या है, सेंटर है। अच्छा देखो क्या कहता है, P sit on the immediate right of M on the same side। M की इमीडिएट राइट में क्या P है, ऑन द सेम साइड। M की इमीडिएट राइट में P ऑन द सेम साइड, 2 पर्सन है M और O में, तो M की इमीडिएट राइट में P है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दूं। ठीक है, 2 पर्सन बिटवीन M एंड O, तो बातें दो हो सकती है। N सेकंड टू राइट ऑफ O, M और O में क्या दो लोग बैठे हैं, इधर से दो छोड़ोगे तब भी यहाँ पे वो आएगा, इधर से दो छोड़ोगे तब भी यहाँ पे वो आएगा, तो M और O में दो लोग बैठे हैं। O के राइट में सेकंड कौन है, N, एक दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। K और L के बीच में क्या है, एक पर्सन बैठा है। K और L के बीच में एक पर्सन बैठा है, यहाँ पे बैठेंगे। L पड़ोसी नहीं है N का, तो यहाँ पे K बैठ जाएगा, यहाँ पे L बैठ जाएगा। सुंदर सा सवाल था, बेसिक सवाल था, कोई दिक्कत। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एग्जैक्टली बिटवीन O एंड N, O और N के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा है, पर्सन है, विच ऑफ द पर्सन, कौन सा पर्सन बैठा है O और N के बीच में, K बैठा है। तो आंसर क्या है, K है। हाँ जी दीवान साहब, बहुत बढ़िया कर दिया ना, बहुत अच्छे। बाकी लोग कहाँ गए, गलती से 4 बजे लगा हुआ था शेड्यूल, इस तरह से तो नहीं डिस्टर्ब हो गए, है ना। चलो अगला सवाल करते, इस सवाल को करिए, 11% है। चलो 11% है। 11% है, 11% अरेंज करो फटाफट, कीप इट अप गाइस, कम ऑन, फटाफट अरेंज करिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से करिए। हो गया भैया, क्या है, 11% है, सुनो, सर्कल में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सबका फेसिंग क्या है, सेंटर है। D थर्ड टू द राइट ऑफ B एंड 3% बिटवीन D एंड I, यहीं से स्टार्ट कर दें। D थर्ड टू द राइट ऑफ B, B के राइट में D क्या है, थर्ड है, 3% है D और I के बीच में, तो I यहाँ पे हो सकता है, या फिर एक छोड़कर यहाँ पे I हो सकता है, 3 छोड़कर। क्या करें, पॉसिबिलिटी चेक करें क्या, और 3% है I और J के बीच में, 3% I और J के बीच में। अगर आप इधर 3 छोड़कर I रखोगे यहाँ पे,
अगर आप इधर 3 छोड़कर आई रखोगे यहाँ पे, तो 1 2 3 छोड़ के जे नहीं आएगा, 1 2 3 छोड़ के जे नहीं आएगा, तो आई यहाँ पे तो आएगा नहीं। इधर आई ना आकर इधर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। 1 2 3 इधर तो जे आएगा नहीं, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे जे हो जाएगा। आगे देखो, आई पड़ोसी नहीं है किसका, ए का, तो ए यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा जी, और कनेक्ट करो, क्या हो सकता है बेटा। के सेकंड टू द राइट ऑफ ए और के डज नॉट सिट नियर टू डी, के डी का पड़ोसी नहीं है। और कहता है के सेकंड टू राइट ऑफ ए के राइट में के सेकंड है। ए यहां पे लोगे तो के आ जाएगा, ए यहां पे लोगे तो के नहीं आएगा, ए के राइट में के सेकंड है। अच्छा जी, ए यहां पे नहीं है, ए यहां पे नहीं आ सकता, ए यहां पे रहोगे तो के नहीं आएगा, ए यहां पे लोगे तो के नहीं आएगा, ए यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। दो बातें हो सकती है, दो बातें हो सकती है। सी थर्ड टू द राइट ऑफ के, और जहां भी के आएगा उसके राइट में सी थर्ड होना चाहिए। अगर ए के राइट में आपने के यहां पे लिया तो 1 2 3 सी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप ए ले लो, उसकी राइट में के सेकंड यहाँ रख दो, 1 2 3 सी यहाँ रख दो, खत्म कर दो। आगे देखो, ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डी, ई जो है ए का पड़ोसी नहीं है और डी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, ई आ जाएगा। अच्छा जी, जी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, जी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में जी सेकंड आ गया, और यहाँ पे बचा हुआ पर्सन आपका कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ बचा, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। गायत्री जी गुड आफ्टरनून, दीवान साहब ये आंसर आया कि नहीं आया। हमने क्या करना था, कंडीशन से स्टार्ट किया, सबका फेसिंग सेंटर था, अरेंजमेंट हमने किया, और सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, आपको करने होंगे। रिलेट करना है, राइट फेसिंग इनसाइड में मैंने कहा राइट सबका एंटी क्लॉकवाइज होगा और लेफ्ट सबका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। सिटिंग अरेंजमेंट का एमसीक्यू चल रहा है, तो आपको यहां पे ऐसे सवालों को करना ही होगा। पूछा गया, हु सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हु थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जो एच के लेफ्ट में थर्ड है उसके राइट में सेकंड बताना है, जो एच के लेफ्ट में थर्ड है उसके राइट में सेकंड बताना है, जो एच के लेफ्ट में थर्ड है 1 2 3, जो एच के लेफ्ट में थर्ड है उसके राइट में सेकंड बताना है 1 2, आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो डी ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि एच के लेफ्ट में जो थर्ड है उसके राइट में सेकंड बताना था, तो ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। चलो जरा इसको करिए। डन, सबका फेसिंग नॉर्थ है।
अरे किया कि नहीं किया बच्चों? आवाज आ रही है सबको? देखो 8 लोग हैं, फेसिंग नॉर्थ है, तो क्या करोगे? एक स्ट्रेट रो है, फेसिंग नॉर्थ है तो लेफ्ट राइट हो गया। कितने लोग हैं बच्चे? 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। अब ऐसे में या तो उससे स्टार्ट करो जिसका प्लेस थोड़ा सा कंफर्म हो। जैसे क्या होता है, एक तो हम ऐसा देखते हैं कि किसका प्लेस डेफिनेट है। किसका प्लेस डेफिनेट है? एक तो आप ऐसा देखो जिसका प्लेस क्या हो, डेफिनेट हो। जिसका प्लेस क्या हो, डेफिनेट हो। ऐसा तो कोई है नहीं, पर पॉसिबिलिटी से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कह रहा है एन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, हु इज थर्ड पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एंड। के इज थर्ड पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एंड। अगर मैं लेफ्ट हैंड से रखता हूं, सपोज 1 2 3, यहाँ पे अगर मैं के रखता हूं, तो के किसी एंड से थर्ड यहां से हो सकता है, वहां से हो सकता है, संभावना थी। एन के लेफ्ट में एन सेकंड है, अगर मैं यहाँ पे एन रखता हूं तो फिर क्या होगा? 2 पर्सन है के और जे के बीच में, तो इधर आएगा नहीं, तो 2 छोड़कर यहाँ पे आपका क्या आ सकता है? जे आ सकता है। टोटल लोग 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, एच इमीडिएट लेफ्ट में है किसकी? आई की। आई पड़ोसी नहीं जे का, तो आई यहाँ पे नहीं होगा, आई यहाँ पे नहीं होगा। आई के लेफ्ट में क्या है? जस्ट एच है। आई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। आई यहाँ पे रखोगे तो एच नहीं आएगा, आई यहाँ पे रखोगे एच नहीं आएगा, तो आई यहाँ पे रखोगे, एच यहाँ पे रखोगे। अब कम से कम 3 लोग होने चाहिए एम और जी के बीच में, तो 1 पर्सन यहाँ रखोगे या 1 पर्सन यहाँ रखोगे, तो बीच में 3 लोग कहाँ से लाओगे? एम और जी के बीच में कम से कम 3 लोग होने चाहिए, तो ये तो संभावना हो ही नहीं सकती भाई। एम और जी के बीच में कम से कम 3 लोग होने चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। एम और जी के बीच में 3 लोग आ ही नहीं सकते। इसका मतलब हमारी जो के की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे क्या होगी? कैंसिल। देखो छोटी छोटी सी संभावना रहेगी क्वेश्चन में, अगर हम सही लेवल की बात करते हैं। इसका मतलब है 1 2 3, यहाँ पे के हो जाएगा, के लेफ्ट में एन सेकंड आ जाएगा। के और जे में 2 है, इधर जे आएगा नहीं, तो 2 छोड़ के यहाँ पे जे हो जाएगा। जे पड़ोसी नहीं था आई का, तो आई के लेफ्ट में एच यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। आई के लेफ्ट में क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। नाउ एम और जी में 3 लोग होने चाहिए, जी किस पे नहीं है? किनारे पे नहीं है, तो जी यहाँ पे किनारे पे नहीं है, तो कम से कम 3 लोग छोड़ोगे बीच में, तो यहाँ पे जी हो जाएगा और यहाँ पे एम हो जाएगा, और बचा हुआ यहाँ पे पर्सन कौन हो गया? एल। एल हो जाएगा। ये आपका बना। एल और के में कितने लोग बैठे हैं? तो 1 2 3। कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3। तो एल और के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। सबको क्लियर है कि नहीं है गायत्री? दीवान साहब ए नहीं आएगा, बी आएगा। एल और के में देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पे थी, के का इधर से चेक करने पर हमारा पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया था, एम और जी के बीच में 3 लोग नहीं आ पा रहे थे। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वही आपका सॉल्यूशन बनेगा। अगर कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अगला सवाल, यहाँ पे क्या है? 10 पर्सन है, 10 पर्सन को अरेंज करना है। फेस क्या है? नॉर्थ है। नो टू कॉन्टिन्यूस अल्फाबेट पर्सन सिट टुगेदर, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर एक साथ नहीं बैठे। अगर कहीं पे बी है तो उसके पड़ोस में ए और सी नहीं हो सकते, मतलब कॉन्जिक्यूटिव लेटर एक साथ नहीं बैठे। कॉन्जिक्यूटिव लेटर जो है वो एक साथ नहीं बैठे।
10% है, नॉर्थ फेसिंग है, तो देखो जरा कैसे बैठेंगे, लेफ्ट और ये क्या हो गया राइट, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से थोड़ी सी डेफिनेट कंडीशंस हो वहां से आप स्टार्ट करिए। ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए के लेफ्ट में क्या है, जी है, और जी और ए के बीच में 3 लोग हैं। तो पहले से आप लाइन ड्रॉ मत किया करो, एज पर कंडीशन चलो, पहले से लाइन ड्रॉ मत करो आप एज पर कंडीशन चला करो, पहले से लाइन ड्रॉ मत करना, आसान रहेगा, आसान रहेगा। एफ के लेफ्ट में ए सेकंड है, तो सपोज करो आपने कहीं पे एफ को लिया, उसके लेफ्ट में ए सेकंड है, ए और जी में 3 लोग हैं, जी लेफ्ट में है, फिर क्या कहता है, आई और एफ के बीच में एक से ज्यादा नहीं है। अब एक से ज्यादा नहीं है अगर आई और एफ के बीच में, तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा नहीं है बट 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 बातें हो सकती है, लेफ्ट और राइट। आई हमारा यहां हो सकता है, आई हमारा यहां हो सकता है, आई हमारा यहां हो सकता है। जे सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आई है, आई के लेफ्ट में जे सेकंड है, अगर आई यहां रखोगे तो जे सेकंड नहीं आएगा, आई यहां से कैंसिल हो गया। आई यहां रखोगे तो जे सेकंड आ जाएगा, लेकिन जे के लेफ्ट में जस्ट लेफ्ट में एच होना चाहिए, आई यहां रखने से जे आ जाएगा लेकिन एच नहीं आएगा, ये भी कैंसिल है। तो यहां पे क्या हो गया, आई हो गया, आई के लेफ्ट में जे सेकंड हो गया, जे के लेफ्ट में जस्ट एच हो गया, ठीक है जी। एच और सी में 4% है और सी क्या है, एच के राइट में है, 1 2 3 4, यहां पे क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। जे हमारा इमीडिएट लेफ्ट राइट में नहीं है, ए के इमीडिएट राइट में नहीं है, लेफ्ट में तो हो सकता है, ओके जी। बी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, और 2 से ज्यादा नहीं है ए और डी में, ए और डी में 2 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है 0 या फिर 1 या फिर 2, 2 से ज्यादा नहीं है, 2 या 2 से कम हो सकती है। और डी के लेफ्ट में बी सेकंड है, ए और डी में 2 से ज्यादा नहीं है, तो इधर 3 छोड़कर तो डी आ नहीं सकता, 3 हो जाएंगे बीच में, है ना। तो 2 छोड़कर बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी, और डी के लेफ्ट में बी क्या है, सेकंड। लास्ट 3% है ई और एच में, एच यहाँ पे है, 1 2 3 छोड़कर ई यहाँ पे आएगा नहीं, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हटा दो, अरेंजमेंट डन है। पूछा है सेकंड टू राइट ऑफ जी कौन है, जी के राइट में सेकंड कौन है, तो जी के राइट में सेकंड है एच, तो आंसर आएगा आपका एच। जी के राइट में सेकंड कौन है, एच। हमने कंडीशन से स्टार्ट किया, हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, आप पहले से लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसा नहीं सवाल नहीं होगा, हो जाएगा। पहले से लाइन ड्रॉ तब करिए जब किसी का प्लेस डेफिनेट हो, जैसे कोई लेफ्ट से सेकंड बैठा है, एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है, राइट से फोर्थ बैठा है, जब किसी का प्लेस कंफर्म दिया जाए तो पहले से लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। लेकिन जब कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हो, प्लेस किसी का डेफिनेट नहीं है, तो एज पर रिक्वायरमेंट चलो ना, आप एज पर रिक्वायरमेंट चलो, एज पर रिक्वायरमेंट चलोगे बेहतर रिलेट कर पाओगे। पहले से लाइन ड्रॉ करोगे पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाएगी, तो पहले से पॉसिबिलिटी, मतलब पहले से लाइन ड्रॉ करके मत चलो। जैसे एक सवाल और है, 9% है, इसमें भी फेस क्या है, नॉर्थ है, 9% है, इसको भी अरेंज करिए।
डन। हाँ जी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ? आ जाओ। एक स्ट्रेट रो है, फेसिंग नॉर्थ है। देखो सुनो कैसे कर रहे हैं। लेफ्ट राइट कितने लोग हैं? लोग कितने हैं? 9 पर्सन है। कितने लोग हैं? 9 फ्रेंड्स हैं। यू एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, किस पे बैठा है? लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे, पता नहीं। यू और टी के बीच में 3 लोग हैं, तो यहीं से स्टार्ट कर दें क्या? ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड पे यू को रखता हूं, ठीक है, 3 पर्सन बिटवीन यू एंड टी, ठीक है। 9 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्स और जेड पड़ोसी नहीं है यू के, और दोनों की दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो एक्स और जेड एक्सट्रीम एंड पे है नहीं, यू के पड़ोसी है नहीं, और एक्स सेकंड टू राइट ऑफ जेड है। तो जेड के राइट में एक्स यहां पे नहीं आएगा, जेड के राइट में यहां पे आ सकता है, जेड के राइट में यहां पे आ सकता है। एक्स बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, एक्स क्या है? टी और डब्ल्यू के बीच में आता है। तो जेड यहां रखेंगे तो एक्स यहां पे आ जाएगा, तो डब्ल्यू यहां पे आ जाएगा। और जेड यहां पे रखेंगे तो एक्स यहां पे आ जाएगा, तो डब्ल्यू का केस बिगड़ जाएगा। जेड इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। वाई बिटवीन यू एंड एस, तो वाई यू और एस के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, तो यू और एस के बीच में आ जाएगा। ठीक है। तो जेड के राइट में एक्स सेकंड यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे डब्ल्यू आ सकता है, यहाँ पे आर किनारे पे नहीं तो आर यहाँ पे आ जाएगा। अब कहानी कहाँ बिगड़ सकती है? जेड इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, ठीक बात है। तो बचा हुआ पर्सन कौन सा रहेगा फिर? आर एस टी यू वी, वी बचेगा, तो वी यहाँ पे आ जाएगा। देखो कोई कंडीशन खराब हो रही है क्या? सारा हो तो रहा है वैसे। लेकिन अगर आप दूसरा केस लेते, सपोज ये कंडीशन तो आपकी सही जा रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा लेते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू लेते, तो यू और टी में 3 थे ना, 1 2 3, यहाँ पे टी आता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आते ना, और ऐसे आते तो यू का पड़ोसी जेड और एक्स नहीं था, ठीक है, जेड और एक्स किनारे पे भी नहीं था, ठीक है। यू यहाँ पे वाई आकर यहाँ पे एस हो जाता, जेड के राइट में यहाँ पे एक्स नहीं आता, क्योंकि एक्स क्या है, टी और डब्ल्यू के बीच में था, तो जेड यहाँ पे नहीं आता, जेड फिर यहाँ पे आता, तो एक्स यहाँ पे आता, डब्ल्यू यहाँ पे आता, आर किनारे पे नहीं था, आर यहाँ पे आता, वी यहाँ पे आता। पॉसिबिलिटी कौन सी क्या? लेकिन फिर जेड और डब्ल्यू क्या आ जाते? पड़ोस में आ जाते, और कहता है कि जेड डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है। कहाँ कहता है? जेड इज नॉट नेबर ऑफ डब्ल्यू, तो यहाँ पे जेड और डब्ल्यू पड़ोसी आ जाते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाती? गलत। आपसे पूछा वाई विद रेस्पेक्ट टू टी, तो टी के रेस्पेक्ट में वाई क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट। क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट। तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए, बिल्कुल सही।
तो ये वाला केस क्या है, गलत है। ये वाला केस क्या है, गलत है। अगले सवाल पे चलें। नेक्स्ट 12% है, 2 पैरेलल रो है, 2 पैरेलल रो है, तो देखो कैसे इसमें करना होता है, थोड़ा ध्यान रखना। 2 रो है आपकी, एक फेसिंग साउथ है और एक फेसिंग नॉर्थ है। राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। फेसिंग जो साउथ है, ये वाले लोग हैं, इसको यहां पे मेंशन कर लो, RST UV एंड W। फेसिंग जो नॉर्थ है, इसको यहां रख लो, CDEFGNH। अब देखिए जरा, करिए जरा अरेंजमेंट। देखिए एक बार सॉल्व करें इसको। एस थर्ड टू द राइट ऑफ आर दोनों की दोनों किनारे पे नहीं है, या फिर यहां से कर सकते हैं, एफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। सी जो है किसी एंड से थर्ड है, कि सी जो है किसी एंड से थर्ड है। अगर मैं क्या करता हूं, 1 2 3 सी एंड से थर्ड ले ले, तो टोटल लोग कितने, 6 हैं। और एफ सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, 6 के सामने 6 लोग आ जाएंगे। एस थर्ड टू राइट ऑफ आर दोनों के दोनों किनारे पे नहीं है, तो आर की राइट में एस क्या आ गया, थर्ड आ गया, दोनों के दोनों किनारे पे नहीं है। अच्छा जी, एफ और यू सिट अपोजिट टू डी, डी पड़ोसी नहीं एफ और सी का, डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ नहीं होगा, डी अपोजिट किसके है, यू के, तो यहाँ पे डी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यू। ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका जी। टी सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, टी सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के राइट में टी सेकंड आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया, दैट इज वी। अब ये पॉसिबिलिटी हमने ली थी, यहाँ पे सी किसी एंड से थर्ड, मतलब लेफ्ट हैंड से थर्ड कर दिया था हमने, तो हमारा एक केस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सपोज करो आप अगर ऐसा करते, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ऐसा करते फॉर एग्जाम्पल, 1 2 3, यहाँ पे आप लेते सी को, सी के लेफ्ट में आप एफ सेकंड रखते,
तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 हो जाते। 6 के सामने आप 6 लोग करते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप आर करते, 1 2 3 एस थर्ड करते। अच्छा, एफ और सी का पड़ोसी डी नहीं था, तो यहाँ पे डी होता, डी के सामने क्या होता, यू होता। यहाँ पे आप टी रखते, टी के सामने डब्ल्यू होता और यहाँ पे वी होता, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम एक है कि हमारा एच के इमीडिएट लेफ्ट में ई, एच के इमीडिएट लेफ्ट में ई यहाँ नहीं आता, एच के इमीडिएट लेफ्ट में ई यहाँ नहीं आता, एच के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ नहीं आता, तो ये पॉसिबिलिटी सी की क्या हो जाती, कैंसिल। ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाती, कैंसिल। अब आपसे पूछा गया था हु सिट अपोजिट टू एच, एच के अपोजिट कौन बैठा है, तो एच के अपोजिट कौन बैठा है, तो आप कहेंगे एच के अपोजिट बैठा है यहाँ पे आर। एच के अपोजिट कौन है, आर, तो आर ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। पैरेलल के सवाल आपको कहीं ना कहीं आगे टीयर 2 में डेटा सफिशिएंसी के रूप में भी मिलेंगे। पैरेलल के सवाल आपको आगे कहने के डेटा सफिशिएंसी के रूप में भी मिलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पहले से नहीं बताया जा रहा है कौन किस रो में बैठा है, नहीं, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये आपका क्या स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर टेबल में अरेंज करना है, प्लीज फटाफट करिए, स्क्वायर टेबल में अरेंज करना है इसको। स्क्वायर टेबल में अरेंज करेंगे तो 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, फेस आउटसाइड है, और 4 लोग मिडिल साइड में बैठे हैं, फेस इनसाइड है। अच्छा जी, यहां तक बात हो गई। अब सुनो कहानी कहां से करनी है। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, और डी का फेस है आउटसाइड, यहां से कर सकते हैं, ठीक है। डी का फेस आउटसाइड है, तो डी किसी कॉर्नर पे बैठाया, डी का फेस आउटसाइड। डी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर, डी आर के लेफ्ट में सेकंड है, तो यहाँ पे आर बैठेगा तभी तो उसके लेफ्ट में डी सेकंड होगा, क्योंकि फेसिंग आउटसाइड से लेफ्ट लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जी, द पर्सन हु फेसिस क्यू, जो क्यू को फेस करता है, जो पर्सन क्यू को फेस करता है मतलब उस पर्सन का फेस क्या होगा, इनसाइड होगा। जो क्यू को फेस करता है वो सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, वो एफ के राइट में थर्ड बैठा है। तो जो पर्सन क्यू को फेस करता है तो क्यू का फेसिंग भी इनसाइड होगा। भाई फेस जो इनसाइड करता है वो इनसाइड वाले को देखेगा, इनसाइड जो करता है वो इनसाइड वाले को देखेगा, तो क्यू का फेसिंग भी इनसाइड होगा। जो क्यू को फेस करता है वो एफ के राइट में सेकंड है, जो क्यू को फेस करता है वो एफ के राइट में सेकंड है, जो क्यू को फेस करता है वो एफ के राइट में सेकंड है, एफ के राइट में सेकंड। अब सुनो जरा, एफ अगर यहाँ पे लोगे तो एफ के राइट में जो सेकंड है, ये एफ यहाँ नहीं हो सकता। एफ की राइट में सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें, ये क्यू को फेस कर सकता है। एफ की राइट में सेकंड, ये क्यू को फेस नहीं कर सकता। एफ की राइट में सेकंड, ये क्यू को फेस कर सकता है। यहाँ पे एफ की राइट में सेकंड, ये क्यू को फेस कर सकता है। अब क्या कर सकते हैं, एस थर्ड टू द राइट ऑफ पी, टी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एस। पी के राइट में एस क्या है, थर्ड है, और टी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एस। एफ को चेक करें क्या, और क्यूरी में 1% बैठा है। अगर आप एफ यहां पे लोगे, नहीं नहीं, एफ यहां पे लोगे तो जो एफ की राइट में सेकंड है वो क्यू को फेस करता है, ई यहाँ पे आएगा। अगर आप एफ यहाँ पे लोगे तो एफ की राइट में जो सेकंड है वो क्यू को फेस करता है,
तो Q और E के बीच में 1% यहाँ पे आ जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो P के राइट में S थर्ड नहीं आ पाएगा। P के राइट में S थर्ड कैसे आ जाएगा, ये 3 लोग बचेंगे, S थर्ड नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे F की पॉसिबिलिटी कैंसिल कर दो। और देखो F की पॉसिबिलिटी कहाँ पे आ सकती है, अगर मैं F को यहाँ पे करूँ तो F के राइट में जो बैठा है सेकंड, उसके सामने Q आ जाए, तो F और E के बीच में 1% Q और E के बीच में 1% बैठा है, तो यहाँ पे E आ जाएगा। E अगर यहाँ पे आ जाएगा तो P के राइट में S थर्ड, तो P के राइट में S थर्ड 1 2 3, और S के इमीडिएट लेफ्ट में Q नहीं आएगा, तो फिर P के राइट में 1 2 3 S थर्ड, S के लेफ्ट में T सेकंड, सॉरी T सेकंड है ना, और S के लेफ्ट में T सेकंड है, सॉरी। P के राइट में 1 2 3 S थर्ड, उसके लेफ्ट में T सेकंड आ जाएगा, नहीं 1 2 3 S थर्ड नहीं आएगा P के राइट में। अच्छा, P के राइट में 1 2 3 S थर्ड आ जाएगा, उसके लेफ्ट में T सेकंड नहीं आएगा। P के राइट में 1 2 3 S थर्ड आ जाएगा, उसके लेफ्ट में T सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे P आ सकता है 1 2 3, उसके राइट में S थर्ड, और S के लेफ्ट में 1 2, यहाँ पे T आ सकता है। ये सॉल्यूशन बनेगा, देखो जरा एक बार चेक करो, ये सॉल्यूशन बनना चाहिए, ये सॉल्यूशन बनना चाहिए। क्योंकि कहानी क्या थी, P के राइट में S थर्ड 1 2 3, और S के लेफ्ट में T सेकंड 1 2, Q और E में 1% था, ठीक है, D फेस इज आउटसाइड था, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। हाउ मेनी परसेंट बिटवीन D एंड Q वेंट टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में अगर काउंट किया जाए तो Q और D में कितना होगा, 1 2 3 4, 4 लोग होंगे, मोर देन 3 कहेंगे हम, मोर देन 3। एक सवाल और करेंगे, यहाँ पे पहले से नहीं बताया जा रहा कौन किस रो में बैठा है, तो छोटी सी एक पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, पैरेलल होगा क्वेश्चन है। दो पैरेलल रो हैं, आप देखो बनाओ जब तक। कौन किस रो में बैठा है तो नहीं बताया गया ना, कौन किस रो में बैठा ही नहीं बताया गया। डी हमारा रो 1 में है, और रो 1 का फेसिंग क्या है, नॉर्थ है। रो 2 का फेसिंग क्या है, साउथ है। डी रो 1 में है, और डी उसको फेस करता है जो एंड पे है, तो डी भी एंड पे होगा। सपोज करो डी को मैं अगर यहाँ रखता हूँ, तो डी एंड वाले को फेस करेगा, तो 2 3 4, 2 3 4। डी और एफ में क्या है, 1% बैठा है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। क्यू इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु अपोजिट टू एफ, जो एफ के सामने है उसके इमीडिएट राइट में क्या है, क्यू है। क्यू और जे में 2 लोग बैठे हैं, इधर 2 छोड़ के जे आएगा नहीं, इधर 2 छोड़ के जे आएगा नहीं, इसका मतलब डी की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कैंसिल होगी, खत्म कर दो। डी इस एंड पे आएगा, डी और एफ में 1% है, एफ को जो फेस करता है उसके इमीडिएट राइट में क्यू है, क्यू और जे में 2 लोग हैं, खत्म। एम जो इमीडिएट राइट ऑफ एन है, यहां तो आएगा नहीं एन के राइट में, एन के इमीडिएट राइट में कौन है, एम। और लास्ट में कहता है एच जो है राइट ऑफ बी है, तो बी के राइट में क्या है, एच आ गया। अब पूछा गया अपोजिट टू एच कौन होगा, तो ओ होगा एन।
नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नई उमंगों तरंग के साथ। गायत्री जी, दीवान जी, सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पढ़िए और जोड़ लगाइए। रेटिंग और फीडबैक आप देते हैं उसके लिए शुक्रिया। आज सिटिंग अरेंजमेंट का एमसीक्यू था, दोबारा जरूर करना जिन बच्चों ने नहीं किया है। थैंक यू।